हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उदयपुर क्लासेज पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, CET 2023 का नया मॉडल पेपर नया पेपर लेकर के आप लोगों के बीच में हाजिर हो चुका हूं। इस पेपर के अंदर हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो बस इस सेशन को पूरा देखिएगा और अंत में आप लोग बताइएगा कि आपको ये पेपर कैसा लगता है, सरल लगता है या हार्ड लगता है, और आप लोगों को कितने क्वेश्चन है वो सही होते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहे। चलो शुरू करते हैं आज की इस वंडरफुल सेशन को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। चलो, बैराठ जयपुर में है, आहड़ उदयपुर में है, गणेश्वर सीकर में और कालीबंगा चूरू के अंदर है। तो नहीं जी, बिल्कुल डी वाला ऑप्शन यहाँ क्या है, सुमेलित नहीं है। कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का गजेटियर किसे कहते हैं? दयाल दयाश्री ख्यात को कहा जाता है, मारवाड़ परगनरी विगत को कहते हैं, वीर विनोद को कहते हैं, नैन श्री ख्यात को कहते हैं। तो राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? बिल्कुल बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मारवाड़ परगनरी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। बहुत शानदार, जल्दी से उत्तर देते जाइएगा। लौह के अयस्क से लौह बनाने की प्राचीनतम भट्टिया कहाँ से मिली है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है। सुनारी से मिली है, झुंझुनू रेड टोंग से मिली है, तिलवाड़ा बाड़मेर से मिली है, नलियासर जयपुर से मिली है। तो तीसरा क्वेश्चन है बिल्कुल ए वाला ऑप्शन यहाँ आपके करेक्ट हो जाएगा, सुनारी झुंझुनू से ये भट्टिया मिली है। अगला प्रश्न देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया था? गजब का क्वेश्चन पूछा है। और प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस पेपर के अंदर बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको पूरा का पूरा देखकर जरूर जाइए एग्जाम से पहले, आपको बहुत है वो फायदा होगा। एग्जाम के अंदर सीधे के सीधे क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा था? चौथा क्वेश्चन है, बिल्कुल ए वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, खिजराबाद है वो इसका नाम रख दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान इतिहास में पीतल के नाम से प्रसिद्ध कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। राजस्थान में पीतल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? महाराणा प्रताप, चंद्रसेन, पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज सिसोदिया। बिल्कुल यहाँ आपके पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा जाता है? पीतल के नाम से जाना जाता है। छठा क्वेश्चन है, जयपुर के किस शासक ने लगातार 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। चलो बताओ, मान सिंह ने, राम सिंह ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने या सवाई जय सिंह ने? तो यहाँ क्या करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल छठे क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिर्जा राजा जय सिंह ने। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विप्लव के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? प्यारे विद्यार्थियों, क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा देंगे तो आप लोगों को बहुत शानदार है वो दिखेगा। 1857 के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जनरल रॉबर्ट्स था, मेजर बर्टन था, मेजर सावस था या जेम्स विलियम था? तो बिल्कुल मेजर बर्टन बताने वाले सभी विद्यार्थी यहाँ करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? आपको बताना है रमा देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से रहा है। तो बिल्कुल 8वें क्वेश्चन के अंदर ए वाला ऑप्शन बिजोलिया राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों को लोक देवता और उनके संबंधित स्थानों को मिलाना है, तो चलो मिलाते हैं 90 क्वेश्चन के अंदर। बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं, गोगा जी का संबंध आपके धुरमेड़ी से हो जाएगा, तेजा जी का संबंध आपके खरनाल से हो जाएगा, पाबू जी का संबंध आपके कोलू से है और गोगा जी का संबंध शीर्ष मेड़ी से है। तो बिल्कुल यहाँ पर हम मानते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आप लोगों के 2, 1, 3, 4 वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो 10वां क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों के सामने, कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की है, भरतपुर की है, बूंदी की है या अजमेर की है? तो बिल्कुल यहाँ कजली तीज है वो आप लोगों के कहाँ की प्रसिद्ध? 10वें के अंदर बिल्कुल सी वाला ऑप्शन बूंदी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों को मिलाना है पगड़ियाँ और उससे संबंधित उत्सव दिए गए हैं, कौन सी पगड़ी किस उत्सव पर है वो पहनी जाती है। चलो आपके सामने है क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। चलो तो यहाँ पर आप लोगों के डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो डी के अंदर क्या दे रखा है, आपके मोटड़ा है वो आप लोगों के विवाह पर पहनते हैं, लहर या सावन में पहनते हैं, मदिल आप लोग दशहरे पर पहनते हैं और फूल पत्ती होली पर पहनते हैं। तो बिल्कुल डी वाला ऑप्शन यहाँ पर 3, 4, 2, 1 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलो बताओ कि दर्रा में चित्रित शैलाश्रयों की खोज किसने की थी? दर्रा में जो चित्रित शैलाश्रय है इसकी खोज किसने की थी? 12वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। तो जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा। चलो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है वो आपके करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा क्या है कि आपकी जो पीछे चली गई थी स्क्रीन, मतलब
वहाँ पर तो थोड़ा सा मिसमैच हो गया, ठीक है। बताओ, तो यहाँ पर आप लोगों के 12वें क्वेश्चन के अंदर है वो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वी एस वणक करने। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सही सुमेलित यहाँ पर आपको करना है कि कौन सा दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है। देखो सुमेलित करते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग सुमेलित कीजिए। 13वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बिल्कुल यहाँ पर गागरोन दुर्ग है वो आप लोगों के औदक दुर्ग हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल अगला दुर्ग हम लोग मिलाते हैं, जैसलमेर दुर्ग आप लोगों को किस तरह का दुर्ग है। जैसलमेर का दुर्ग दानवन दुर्ग हो जाएगा, ठीक है। सिवाना का दुर्ग आप लोगों को बताना है यहाँ पर, तो कमेंट करके जल्दी से बताइए कौन सा सुमेलित है वो आपकी जोड़ा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर आप लोगों के जो ये सिवाना का दुर्ग है ये पारिक दुर्ग है, और जो आप लोगों के सिवाना का दुर्ग है वो वन दुर्ग हो जाएगा, और उसके बाद में भरतपुर का दुर्ग है वो पारिक दुर्ग है, ये करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, तो आप लोगों के देखो 4 1 2 3, ठीक है, 4 1 2 3 ये वाला ऑप्शन बिल्कुल बी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूँ मैं, बहुत शानदार क्वेश्चन। चलो कमेंट करके बताते जाओ, बस कमेंट सेक्शन है वो धीमा नहीं चलना चाहिए। कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है, आपको बताना कि कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है नागौर में, शेखावटी में, उपयुक्त दोनों में, बाड़मेर में। तो बिल्कुल यहाँ पर 14वां क्वेश्चन है, और बिल्कुल 14वें क्वेश्चन में आप लोगों के करेक्ट क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे सी वाला ऑप्शन है। बिल्कुल नागौर में भी करते हैं और शेखावटी में भी करते हैं, तो सी वाला ऑप्शन है वो आप लोगों के 14वें प्रश्न के अंदर है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था, 15वां क्वेश्चन है। बिल्कुल जॉर्ज अब्राहम ग्रेसर ने यह शब्द प्रयोग में लिया था। अगला क्वेश्चन देखो, किरतार बावनी किसकी कृति है, आपको बताना है किरतर बावनी किसकी कृति है। किरतर बावनी, चलो श्यामल दास की कृति है, दयाल दास की कृति है, दुरसा आडा की कृति है, कन्हैयालाल सेठिया की कृति है। तो बताइए मुझे 16वें क्वेश्चन के अंदर, तो बिल्कुल यहाँ आपके करेक्ट हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, दुरसा आडा की ये कृति हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाँ जी, और सभी को एक बार फिर से जो भी गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है, जिस समय आप वीडियो देख रहे हो वो आप लोगों को सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी समय आप ये वीडियो देख रहे हो उस समय के लिए, ठीक है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली श्री महावीर जी में कौन सी होली खेली जाती है। बिल्कुल जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, 17वां क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों के ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लठमार होली है वो खेली जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, बूंदी दुर्ग की स्थापना हुई थी, आपको बताना है बूंदी दुर्ग की स्थापना कब हुई थी। तो 1359 के अंदर, 1355 के अंदर, 1354 के अंदर, 1352 के अंदर। 18वें क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, 1354 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो कि सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है, 19वां क्वेश्चन है। बिल्कुल आपके आयड माता को सुगन चिड़ी का स्वरूप मानते हैं। 20वां क्वेश्चन है, बहुत गजब के क्वेश्चन है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आप वीडियो के इस भाग तक पहुंच गए हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को पढ़ने का आनंद आ रहा है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना कि क्लास आपको कैसी लग रही है। चलो बताओ, लंपा, लंपी, किरण एवं बाकड़ी ये शब्द क्या है, आपको बताना है, जल्दी से बताइए। 20वां क्वेश्चन है, चलो बताओ। तो यहाँ पर बिल्कुल ये गोटे के विभिन्न प्रकार है, आप लोग को गोटा नहीं आता, नारियल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गोरा धाय की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। गोरा धाय की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। गंगा सिंह ने करवाया, ईश्वर सिंह ने करवाया, जसवंत सिंह ने करवाया, महाराजा अजीत सिंह ने करवाया। तो 21वें क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल डी वाला ऑप्शन, राजा अजीत सिंह ने करवाया था। हाँ, किस मेले को शहरी जनजाति का कुंभ कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है आप लोगों के लिए कि किस मेले को शहरी जनजाति का कुंभ कहा जाता है। बिल्कुल मानगढ़ मेले को कहते हैं, कपिलधारा मेले को कहते हैं, कपिल मुनि मेले को कहते हैं, और कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों के कोई नहीं वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर 22वें क्वेश्चन के अंदर देखो कपिलधारा मेले को कहते हैं, आप लोगों के बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपके सीताबाड़ी के अंदर लगता है, सीताबाड़ी 12 के अंदर ये आप लोगों के कुंभ है वो लगता है। अगला क्वेश्चन देखो कि पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले किस संत ने जान लिया था। बिल्कुल, तो यहाँ तो बी वाला ऑप्शन जाम्बोजी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी क्वालिटी है आप लोग बढ़ा दीजिए, नहीं तो आप लोगों को सही से दिखेगा नहीं, ठीक है। वीडियो क्वालिटी बढ़ा दीजिए। कि भारत के किस राज्य की सीमाएं तीनों देशों क्रमश नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। बिल्कुल, भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं नेपाल से मिलती है, भूटान से मिलती है और चीन से भी मिलती है। तो बिल्कुल यहाँ सिक्किम की ये सीमाएं है वो आपके तीनों देशों से मिलती है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो
अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सी है? तो 25वें क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल डी वाला ऑप्शन गोंडवाना लैंड है वो नवीनतम चट्टान प्रणाली है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत गजब का क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम सही क्रम है, आपको बताना है। 26वां क्वेश्चन है, तो पश्चिम से पूर्व बी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नांकित में से कौन दो राज्यों की साझेदारी वाली झील है। दो राज्यों के अंदर कौन सी झील है वो आपके सम्मिलित है, दो राज्यों से लगती है। बिल्कुल पुलेकिट झील आपको करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और आंध्र और तमिलनाडु दोनों की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल यहाँ पर पुलिकेट झील करेक्ट हो जाएगा। चलो आंध्र और तमिलनाडु। माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया? 28वां क्वेश्चन है। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें ये मध्य प्रदेश के अंदर है और बेतवा नदी पर यह स्थित है। ए वाला ऑप्शन यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है आप लोगों के सामने लिखा है। चलो राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल पुस्तक ये किसने लिखी थी? बिल्कुल जी बिल्कुल, कमेंट करके बताइए मुझे। वीसी मिश्रा ने, रामलोचन सिंह ने, आनंद कुमार स्वामी ने या प्रोफेसर तिवारी ने? तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों के प्रोफेसर तिवारी ने ये पुस्तक लिखी थी। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1994 के अंदर ये पुस्तक है वो लिखी गई थी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि सोम कमला आंबा किस क्षेत्र की भाग्य रेखा कही जाती है? सोम कमला आंबा ये किस क्षेत्र की भाग्य रेखा मानी जाती है? तो बिल्कुल ये वागड़ क्षेत्र की समृद्धि के लिए आप लोगों को बताइए। और सोम नदी पर कमला आंबा गांव के पास में क्या बनाया गया है? एक बांध बनाया गया है। चलो तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा वागड़ क्षेत्र, डी वाला ऑप्शन। भौगोलिक दृष्टि से वनों की प्रकृति एवं उसमें उपलब्ध वनस्पति समूह के आधार पर राजस्थान के वनों को कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थान में कितने भागों में वनों में बांटा गया? वनों को 3 भागों में बांटा गया। आपको बता दूं उष्णकटिबंधीय कंटीले वन होते हैं राजस्थान के अंदर, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन होते हैं और उष्ण पर्वतीय वन भी राजस्थान में पाए जाते हैं। 32वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाता है कि निम्न में से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है? 32वां क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए कि निम्न में से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। 32वां क्वेश्चन है, तो बिल्कुल यहाँ बी वाला ऑप्शन चंबल, पार्वती, बनास वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीसलपुर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? बीसलपुर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? चंबल नदी पर, बनास नदी पर, माई नदी पर और नर्मदा नदी पर। तो बिल्कुल बी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बनास नदी पर बीसलपुर परियोजना आपके बनी हुई है। टोंक के जो आपके टोडा रायसिंह नगर है उसके पास में यहाँ पर बीसलपुर बांध बनाया गया है। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 34वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बिल्कुल पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल यहाँ पर इसका आंसर आप लोगों के करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा ने, सीतरमल ने, प्रताप ने या कवि श्यामल दास ने? तो बिल्कुल ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राणा लाखा ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। बिल्कुल सबका करेक्ट आ रहा है, सबका ही करेक्ट आ रहा है, सबका ही करेक्ट आ रहा है। बहुत अच्छे। चलो तो ये आपकी 1387 के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, राजस्थान की किस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं? राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। बिल्कुल जी यहाँ पर सभी करेक्ट बता रहे हो। सिलीसेट झील, बी वाला ऑप्शन है वो आप लोगों के करेक्ट हो जाएगा। इसका निर्माण ये अलवर के अंदर स्थित सिलीसेट झील, इसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था आप लोगों को 1845 के अंदर। बिल्कुल इसलिए इसको क्या कहते हैं? नंदन कानन कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द 42 संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था? प्रस्तावना के अंदर आप लोगों के कौन सा ये वो शब्द है वो नहीं जोड़ा गया 42 संविधान संशोधन द्वारा? तो बिल्कुल जिसमें आप लोगों के कौन सा शब्द है वो नहीं जोड़ा गया? बिल्कुल प्रजातांत्रिक नहीं है वो जोड़ा गया। बाकी समाजवादी, पन निरपेक्षता और अखंडता तीनों शब्द है वो जोड़े गए। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन सबको आना ही चाहिए, सबको आना चाहिए। बिल्कुल अनुच्छेद 12 से 35 तक और इसके बाद से भाग पूछ ले, संविधान का भाग कौन सा है? संविधान का भाग तीसरा है। तीसरे भाग में 12 से 35 तक है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? बताइए मुझे। मूल अधिकारों में यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप लोग किसकी शरण में जा सकते हो? संसद की शरण में, राष्ट्रपति की चरण में, सर्वोच्च न्यायालय की चरण में, मंत्रिमंडल की चरण में? तो बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, इसका विचार कहाँ पाया जाता है? बताओ मुझे।
संविधान की प्रस्तावना में मौलिक अधिकारों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ए तथा सी दोनों के अंदर बिल्कुल 39 क्वेश्चन के अंदर आपके डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और सी दोनों यानी संविधान की प्रस्तावना में पाया जाता है और नीति निर्देशक तत्वों में भी पाया जाता है भारत के कल्याणकारी होने का विचार। ये भी 40 क्वेश्चन भी आप लोगों के संविधान से पूछा गया है। आज क्वेश्चन बहुत मस्त मस्त इस क्लास के अंदर, बस आपको इस क्लास को मिस नहीं करना है, पूरा का पूरा देखना है, अंत तक देखना है, ठीक है। चलो कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42 संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? कौन सा भारत का अनुच्छेद है भारतीय संविधान का जिसमें आपको मूल कर्तव्य देखने को मिलेंगे? तो बिल्कुल अनुच्छेद 41-51 के अंतर्गत आपको मूल कर्तव्य मिलेंगे। चलो कि राजस्थान राज्य में प्रशासन के विधित प्रमुख कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। राजस्थान राज्य में प्रशासन के विधित प्रमुख कौन होते हैं? 41वां क्वेश्चन है। बिल्कुल राज्य के राज्यपाल को क्या माना जाता है? संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, चलो कि संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि संविधान के अंदर मुख्यमंत्री के कर्तव्य कहाँ निर्धारित किए गए हैं? बिल्कुल अनुच्छेद 167 के अंदर। हाँ, 43वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है, जोधपुर में, उदयपुर में या भरतपुर के अंदर? तो बिल्कुल राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है यह आपके जोधपुर के अंदर स्थित है और जिसकी खंड पीठ है आप लोगों के जयपुर में स्थित है। कि राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास बनती है। 18 अप्रैल 2005, 18 अप्रैल 2007, 18 अप्रैल 2006, 18 अप्रैल 2008। तो 44 क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हाँ कि किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया था? किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया? तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों हमारे राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया था। 46वां क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन बने थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं। 46वां क्वेश्चन है तो बिल्कुल ए वाला ऑप्शन श्री के राधाकृष्णन राइट हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 47। जल्दी से बता दो मुझे। बिल्कुल आपके राजस्थान का तीसरा स्थान है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ कि सागड लैंडस्केप राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जानवर के पुनर्वास पुनर्स्थापन के लिए विचार किया जा रहा है? बिल्कुल जी 48वां क्वेश्चन है, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा, चीता ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान निकलती और गुजरात में लुप्त हो जाती है? कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है और गुजरात के अंदर है वो लुप्त हो जाती है? बिल्कुल लूनी नदी आपके पश्चिमी राजस्थान की नदी है। ये अजमेर से निकलती है, आपको पता है पुष्कर घाटी से निकलती है और लगभग 350 के आसपास 530 किलोमीटर दूरी तय करती है और उसके बाद गुजरात में कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। ये बिल्कुल लूनी नदी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कि किस्मत योजना का आपके किससे संबंधित? किस्मत योजना किससे संबंधित? जल्दी बताइए मुझे कमेंट करके। बिल्कुल किस्मत योजना का संबंध किससे है? जैतून की खेती से है, तिलहन से है, उद्यम विकास से है, कृषि बागवानी से है, पशुपालन से है। तो बिल्कुल 50वें क्वेश्चन के अंदर डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कृषि बागवानी एवं पशुपालन से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ अब 2-3 क्वेश्चन और बचे, जल्दी से देख लेते हैं फिर इस सेशन को एंड करते हैं। चलो जी, मसाला और ड्राई फ्रूट की विशिष्ट मंडी कहाँ बनाई जाएगी? 51वां क्वेश्चन है तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों के क्या करेक्ट हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन जयपुर करेक्ट हो जाएगा। कि देश में पहली बार सरसों और तिलहन पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित की गई? 52वां क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके जयपुर वाला ऑप्शन, यहाँ ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? साइंस का क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताना है। देखो कागज का फटना, कटना, पेड़ को काटना, जल का बर्फ बनना, ये सभी भौतिक उदाहरण ही है। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो कि मोमबत्ती का जलना कौन सा उदाहरण है? मुझे बताओ। एक मोमबत्ती जलती तो गैस निकलती और मोम का भी क्या होता है? खराबा होता है। कुल मिला करके बोले ना, दोनों परिवर्तन इसके अंदर है। 54वां क्वेश्चन है, बिल्कुल 54वां क्वेश्चन है, आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों करेक्ट हो जाएंगे। चलो हाँ 55वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है कि अभिक्रिया KMnO4 प्लस H2C2H4 प्लस यहाँ पर आप खाली जगह दी है, फिर MnO2 प्लस CO2 प्लस यहाँ पर और खाली जगह दी है। संदर्भ में KMnO4 का तुल्यांकी भार यदि 52.66 हो तो
KMnO3 का अणुभार क्या हो जाएगा, 55वां क्वेश्चन है और बहुत लंबी इसकी व्याख्या हो जाएगी। ठीक है, अभी इसका आंसर तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन व्याख्या इस स्क्रीन पर मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, तो सॉरी मांगता हूँ इसके लिए आपसे। 158वां क्वेश्चन, 158 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 158.04। और इसका आंसर आप लोगों को देखना है, तो मैं इसका जो आंसर है अभी टेलीग्राम चैनल पर इस जो क्वेश्चन का आंसर है PDF समेत डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और आपको पूरी PDF चाहिए इसकी तो भी आप टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हो, अभी मैं डाल दूंगा। ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है आपको बताना है। ऑक्सीकरण के लिए 56वां क्वेश्चन है, बिल्कुल D वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। विद्युत धनी तत्व का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, बिल्कुल। चलो, ये थे आज के क्वेश्चन। साइंस के क्वेश्चन पीछे 4-5 थे, बाकी सारे क्वेश्चन राजस्थान जीके और इंडिया जीके संबंध। इंडिया जीके के अंदर संविधान शामिल था और भारत का भूगोल भी शामिल था। तो बताइए मुझे कमेंट करके कि आपको ये क्लास कैसी लगी है, और यदि आनंद आया सेशन के अंदर सभी लाइक कर दो क्लास को, और एक प्यारा सा कमेंट है वो कर देना। और आगे भी आप लोगों को ऐसी क्लासें मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, थोड़ी देर बाद आप लोगों को मिलूंगा मैं आपसे, अभी शाम को 7 बजे हिंदी के सेशन के अंदर। तो हिंदी के सेशन की तैयारी कीजिए, मेरे साथ मिलिए। सॉरी, कंप्यूटर का सेशन होगा आज, हिंदी का नहीं होगा। तो कंप्यूटर के सेशन के अंदर मिलिए मेरे से 7 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।